नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केपी एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, ये वीडियो रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि हम लेके आए हैं राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मनोविज्ञान के प्रश्नों का विस्तृत संग्रह। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मनोविज्ञान के 100 से अधिक प्रश्नों का हल करवाया जाएगा, जो कि राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिसमें मनोविज्ञान का पैटर्न शामिल है, लेकिन खास तौर पर रीट की तरह ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, चलिए सीधे प्रश्नों की ओर और देखिए इनका हल। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर। 4 नंबर इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर। ईबी टिनेचर है वो प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों वैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित है, जैसे विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स आर एंजल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो दोस्तों, किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 2। यानी कि किशोरावस्था के अंत तक जो शरीर की मांसपेशियां है उनका भार 45% तक हो जाता है शरीर के कुल भार के। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, इसका जो 4 नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न का, यानी कि संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। ये दोस्तों मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। बाकी तीनों विशेषता मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की है जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त। 3 विशेषता देख लीजिए दोस्तों, विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्ध एवं पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, अल्फ्रेड बीने द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु की विमा का नहीं है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, यानी कि संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, दुर्बल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बेलक ने व्यक्तिगत मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंगबोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? तो दोस्तों, बेलक ने जो आयु वर्ग रखा था बालकों के लिए वो था 3 से 10 वर्ष, यानी कि इसका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, इसका जो 4 नंबर आंसर है वो अधिगम की सही विशेषता नहीं है। बाकी तीनों विशेषता अधिगम की सही विशेषता प्रदर्शित करती है, यानी कि अधिगम कोई परिणाम ना होकर एक प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है? जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेखित किया था, यानी कि मैकडूगल के जो मूल प्रवृत्ति का जो संवेग है वो कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। जो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां बताई और संवेग का जो जोड़ा बताया था, उनमें से कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी कि युत्सुकता भय। दोस्तों, ये एक गलत जोड़ा है। बाकी तीनों तीन जोड़े सही है, यानी कि निवृत्ति, घृणा, संतान कामना, वात्सल्य, शरणागति, करुणा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। ये उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो दोस्तों ये ऋणात्मक स्थानांतरण अधिगम का उदाहरण है। इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी व बच्चों पर व्यक्त करता है। ये उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर, यानी कि विस्थापन युक्ति को दर्शाता है ये उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो 1 नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा, ढालना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टैफर्ड विनय बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय किए गए मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है स्टैफर्ड विनय के अनुसार वो है 2 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, 35 से 40 तथा 50 से 55। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, आकांक्षा है वो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, बाकी भूख प्यास व निद्रा जन्मजात अभिप्रेरक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों जो अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है इनमें से वो है 1 नंबर विशेषता अभिवृत्ति की नहीं है, बाकी तीनों विशेषता अभिवृत्ति की हैं। अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती, ये परिवर्तनीय होती है। अभिवृत्ति हमारे व्यवहार और क्रियाकलाप को प्रभावित करती हैं। अभिवृत्ति हमेशा किसी वस्तु परिस्थिति व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती हैं। तो दोस्तों ये था इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, यानी कि शिक्षक से, कक्षा कक्ष वातावरण से, शिक्षण से और विद्यार्थी से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, यानी कि इसके चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका 4 नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, यानी कि जॉन डीवी कर्तव्यवाद, टिकनर संरचनावाद, कोफका गेस्टाल्टवाद, वॉटसन व्यवहारवाद के जनक है दोस्तों। ये दोस्तों इसका सही आंसर है, यानी कि जॉन डीवी कर्तव्यवाद, टिकनर संरचनावाद, कोफका गेस्टाल्टवाद, वॉटसन व्यवहारवाद के जनक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है, अधिगम की उपरोक्त परिभाषा दी है। तो दोस्तों अधिगम की ये परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने, यानी कि इसका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है, ये परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हम पहले देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 3 नंबर, यानी कि थार्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, पावलोव अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत, क्लार्क हल पुनर्बलन का सिद्धांत और कोहलर अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो दोस्तों ये थे इनके सही आंसर। आप देख लीजिए दोस्तों, कंठस्थ कर लीजिए और नोट कर लीजिए बुक में। आपको ऐसे प्रश्नों की पुनरावृत्ति बार बार एग्जामों में होती ही रहती है, तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप नोट करके रखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछे गए प्रश्न दोस्तों अक्सर इंपॉर्टेंट होते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, यानी कि प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन इसका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिगम निर्मितवाद उपागम है? तो दोस्तों जो इसका 2 नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा। छात्र जो नवीन सूचना के विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है, पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। तो दोस्तों ये है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो दोस्तों इसका जो 1 नंबर आंसर है वो सही नहीं है। वर्दी एवं विकास पर्यायवाची हैं दोस्तों। ये एक नंबर आंसर सही नहीं है, बाकी तीनों आंसर सही हैं। वर्दी में मात्रात्मक परिवर्तन निहित हैं, वर्दी जीवन पर्याप्त नहीं होती है, वर्दी के साथ विकास भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों मानव विकास के संबंध में जो कथन गलत है वो है 1 नंबर। ये परिपक्वता तक चलता है, ये सतत, बाकी तीनों पॉइंट सही हैं। ये सतत प्रक्रिया है, ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये जन्म पूर्व अवस्था में होती हैं। तो दोस्तों ये था इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर। उपयुक्त सभी है वो व्यक्तित्व को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। शारीरिक गठन व सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम व अनुभव। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आरपीएससी ने दोस्तों ये प्रश्न डिलीट कर दिया था क्योंकि ये चारों प्रबंधन अधिगम प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसलिए दोस्तों आरपीएससी ने ये प्रश्न बोनस के रूप में जोड़ दिया था अभ्यर्थी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत है। तो दोस्तों जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है वो है गिलफर्ड का बुद्धि लब्धि परीक्षण है, वो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर। जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है तो दोस्तों बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो सही कथन नहीं है वो है 2 नंबर, यानी कि ये इस प्रश्न का सही आंसर है। बाकी तीनों कथन सही है, जैसे बुद्धि वंश, क्रम और पर्यावरण की देन है, बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, बुद्धि पर जाति समूह या जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो 2 नंबर आंसर है वो अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है, यानी कि दबाव अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। बाकी तीनों अभिप्रेरणा के पक्ष में हैं, जैसे आवश्यकता, ड्राइव, प्रेरित और प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती हैं और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती हैं। अगला इनका सही आंसर देख लीजिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, यानी कि ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, यानी कि सिर्फ सी, यानी दौड़ में भाग लेना एक बाह्य प्रेरक कार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, यानी कि शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी विशेषता आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, यानी कि उपयुक्त सभी। प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम, सामाजिक रूप से अक्षम विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, संसाधन इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो दोस्तों इसका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा, यानी कि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिए बच्चों को, जिससे बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ हो। हाँ दोस्तों, तो देखिए इसका मनोविज्ञान का अगला क्वेश्चन, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, यानी कि इसका 3 नंबर आंसर सही है, मानव व्यवहार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, यानी कि कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण किया था।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका जो 4 नंबर आंसर है वो है सत्य। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, प्रलोभन का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो दोस्तों जो समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो वर्दीमर एवं अन्य। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, किशोरावस्था में बालक अपने सामाजिक स्वीकृति चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो दोस्तों इसका जो 3 नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा, बाकी तीनों मेल सही हैं। अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना, प्रक्षेपण, अपनी गलतियां दूसरों पर डालना, और प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है? तो दोस्तों जो व्यक्ति एकांत में विश्वास रखता है वो अंतर्मुखी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टीएनटी परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है? तो दोस्तों टीएनटी परीक्षण में कार्ड की संख्या 30 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत के प्रेरणा या प्रवर्तक हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर, थर्स्टन बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रेरणा या प्रवर्तक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, प्रबल जिज्ञासा है सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं? तो दोस्तों इस परिभाषा को दी थी गेट्स व अन्य द्वारा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं? तो दोस्तों जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था वो दिया था मैकडूगल ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा पर किस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दोस्तों अभिप्रेरणा पर भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, किलपेट्रिक प्रायोजना पद्धति के निर्माता थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है? तो दोस्तों अंधे बालकों को जो शिक्षण देने की पद्धति है वो ब्रेल लिपि है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाल अपराध का कारण है? तो दोस्तों जो बाल अपराध का कारण है वो माता पिता में अनबन या कलह रहना बाल अपराध का प्रमुख कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन एवं अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की ये परिभाषा देने वाले हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आदत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही कथन नहीं है, दोस्तों इसके चारों कथन सही हैं। आरपीएससी को ये प्रश्न भी परीक्षार्थियों को बोनस के रूप में जोड़ना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है, अनमोल 12 वर्ष का है, तो रमन की मानसिक आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हम आपको बता देते हैं, इसका सही आंसर है 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयास किया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, सिगमंड फ्रायड द्वारा मानव के अचेतन मन की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, ये प्रक्रिया है उत्पाद नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी हैं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, सृजनात्मकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, क्षेत्र सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर, गणितीय क्रियाओं गणनाओं पर हल का सिद्धांत आधारित था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद विचार नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, अधिगम का निर्मितवाद विचार नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गहने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही क्रम है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, यानी कि बहुविभेदीकरण, समप्रत्यय, सिद्धांत व समस्या समाधान। ये गहने के 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रम है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत आकलन की प्रक्षेपीय तकनीकी नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 4, महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना। ये दोस्तों अध्यापक का विद्यार्थियों की सृजनात्मक में रुकावट का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय चिकित्सकों फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयवी पित्त, बाइल, वात, वायु, कफ, म्यूकस व्यक्तित्व का ये वर्गीकरण कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3, प्रकार सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता स्वांगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 2, स्वयं की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, त्वरण। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना। ये कार्य मनोविज्ञान का अधिगम में अभिप्रेरणा के लिए सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक 7 वर्षीय आयु वाले के समान परीक्षण पदों की सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है या लेती है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो दोस्तों उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो है 140 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसमें जो असत्य कथन है वो है शरीर में कोई परिवर्तन न होना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, बालक की चिकित्सा व्यवसाय में सफल होने का परीक्षण करना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बालक बुद्धि में औसत, अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न, सामाजिक विकास में औसत, ये उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 2, अन्य व्यक्तिगत विभिन्नता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका जो सत्य कथन है वो है 4 नंबर। तो दोस्तों ये थे मनोविज्ञान के विभिन्न प्रश्नों का संग्रह। तो दोस्तों कैसे लगे आपको प्रश्न, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए ये वीडियो सहायक सिद्ध हुआ है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों के संग्रह के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। सभी परीक्षार्थियों को रीट 2022 की शुभकामनाएं। धन्यवाद।